हेलो एंड वेलकम दोस्तों। इस वीडियो में मैं आप लोगों को दो इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा। आप लोगों को कमेंट करके बताना होगा कि इंफॉर्मेशन आप लोगों को कैसा लगा। अच्छा लगा तो एग्री और अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसएग्री जरूर कमेंट कीजिएगा। तो मैं हूं आपका दोस्त तनु, आप देख रहे हैं दास गाइड यूट्यूब चैनल। चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, वोडाफोन आइडिया के सीईओ रविंदर ठक्कर जी का कहना है कि वोडाफोन आइडिया के आइडिया पार्ट के कंपनी मतलब एबीजी ग्रुप, जिसे आप और हम सभी आदित्य बिरला ग्रुप नाम से जानते हैं, वो आगे भी वोडाफोन आइडिया कंपनी को सपोर्ट देते रहेंगे और असिस्टेंट भी देते रहेंगे। लेकिन ये सपोर्ट और असिस्टेंट डायरेक्ट शायद ना हो, इसका मतलब इनडायरेक्टली या फिर कंपनी से बाहर रहकर वो लोग सपोर्ट और असिस्टेंट देते रहेंगे। हालांकि इसी से जुड़े हुए और भी कुछ एक बातें हैं जो कि आप सभी को जानना जरूरी है। कहा जा रहा है कि वोडाफोन आइडिया ग्रुप के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में से मिस्टर कुमार मंगलम बिरला जी ने स्टेप डाउन कर लिए हैं और उन्हीं के जगह पर दूसरा और एक बंदे को बैठा दिया गया है। अब दोस्तों, दूसरे जो बंदे को यहाँ पर बैठाया गया है वो भी टेम्पोररी बेसिस पर। कहा गया है कि गवर्नमेंट के ओर से इंडियन टेलीकॉम सेक्टर के लिए एक पैकेज अनाउंस किया जाने वाला है। बहुत ही जल्दी एक पैकेज अनाउंस किया जाएगा ताकि इंडियन टेलीकॉम सेक्टर को कुछ हद तक रिलीफ दिया जा सके। तो क्या है वो पैकेज? उस पैकेज के चलते वोडाफोन आइडिया को कितना ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है और क्या क्या चीजें हैं उस पैकेज में, ताकि वोडाफोन आइडिया फिर से थिंकिंग कर सके अपने सर्विस को प्रॉपर तरीके से चलाने से लेकर। तो यही सारी चीज अब आगे कैलकुलेट किया जाएगा और जब तक ये सारी चीज कैलकुलेशन किया जाएगा तभी तक टेम्पोररी बेसिस पर चेयरमैनशिप होल्ड किया जाएगा आदित्य बिरला ग्रुप के जो व्यक्ति को यहां पर बिठाया गया है उनके द्वारा। अगर वोडाफोन आइडिया को ये लगता है कि आगे चल के अपना जो टेलीकॉम बिजनेस है उसको प्रॉपर तरीके से वो लोग ऑपरेट कर पाएंगे, तभी जाकर फिर से नए तरीके से ये सेटअप किया जाएगा और कुमार मंगलम बिरला जी फिर से अपना गद्दी संभालेंगे। खैर, ये सारी चीज तभी संभव होगा जबकि गवर्नमेंट के ओर से टेलीकॉम सेक्टर को रिलीफ देने के लिए पैकेज अनाउंस किया जाएगा। उसी के बाद तो फिर देखना होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा क्या पैकेज निकाला जाता है इंडियन टेलकोस के लिए और उस पैकेज में क्या वोडाफोन आइडिया को बेनिफिट मिलता है। इसके अलावा वोडाफोन आइडिया को अगर हम एक साइड पर रख भी देते हैं तो बाकी जितने सारे टेलीकॉम कंपनीज हैं, चाहे आप टाटास ले लीजिए, चाहे आप आरकॉम को ले लीजिए, उन सारे कंपनी को भी क्या बेनिफिट मिल सकता है। इसके अलावा गवर्नमेंट के पैकेज आने के बाद क्या नए से कोई और एक ऑपरेटर इंडिया में ऐड हो सकता है या फिर नहीं, ये सारी बातें तभी क्लियर होगा जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा टेलीकॉम सेक्टर को लेकर एक अनाउंसमेंट किया जाएगा पैकेज के बारे में। अब दोस्तों बात करते हैं दूसरी इंफॉर्मेशन की, और दूसरी इंफॉर्मेशन आप सभी को शायद पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पिछले दिनों पार्लियामेंट में एक बिल टेबल किए हैं और उस बिल के तहत कहा गया है कि जो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स पिछले दिनों एक कंपनी के ऊपर लगाया जा रहा था उसको विड्रॉल कर लिया जाएगा। अब दोस्तों, ये जो इंफॉर्मेशन है ये बहुत ही अच्छा इंफॉर्मेशन हम लोग कह सकते हैं। क्यों? तो दोस्तों, पिछले दिनों एफडीआई और इन्हीं तरीके की कंपनी के द्वारा बहुत ज्यादा डिबेट चल रहा था रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स को लेकर और उन सारे कंपनीज या फिर एफआईएस के द्वारा भी ये बातें कहा जा रहा था कि रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स प्रॉपर नहीं है, मतलब इसको हटा देना चाहिए। अब गवर्नमेंट के ओर से ये काम किया जा रहा है, ऐसा देखने को मिल रहा है और जो कि इस टैक्स के बिल को पार्लियामेंट में टेबल किया गया है। आप हम सभी ये चीज उम्मीद कर सकते हैं कि पार्लियामेंट से ये बिल भी बहुत अच्छे तरीके से पास हो जाएगा और पास होने के पीछे की कारण आप सभी को पता है कि आज के दिन में जो पार्टी इंडिया में रूल कर रहा है उनके ही मेजोरिटी पार्लियामेंट में है, तो ये जो बिल है ये बहुत ही आसानी से पास हो जाएगा। अब आप सभी के मन में यह सवाल होगा कि रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स अगर पास भी हो जाते हैं तो इससे वोडाफोन आइडिया का क्या मतलब, वोडाफोन आइडिया से क्या है रिलेशन।
तो आप सभी को ये बातें भी पता है कि वोडाफोन पहले इंडिया में नहीं था। उससे पहले ये कंपनी हचेसन के द्वारा ऑपरेट किया जा रहा था। तो हचेसन के ऊपर रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लायबिलिटी था। अब वोडाफोन ने जब हचेसन से अपना स्टेक खरीद लिया, मतलब हचेसन का स्टेक जब वोडाफोन ने ओन कर लिए, तो उनके जो टैक्स लायबिलिटीज हैं वो भी वोडाफोन के ऊपर ही चला जाता है। ये नॉर्मल सी प्रोसीजर है और आज के दिन में वोडाफोन के पास या फिर वोडाफोन आइडिया ग्रुप के ऊपर जो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स है वो लागू है। जबकि ये रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स के बिल, मतलब विड्रॉल के बिल पास हो जाएगा, तब वोडाफोन आइडिया के ऊपर भी जो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लग रहा है वो भी वैकेट हो जाएगा। मतलब उनको आगे रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स देना नहीं पड़ेगा और इसी से बहुत ही ज्यादा हल्का हो जाएगा वोडाफोन आइडिया। इसका मतलब वोडाफोन आइडिया के ऊपर जो बर्डन आज के दिन में है इंडिया में टैक्स को लेकर, वो भी कुछ हद तक कम हो जाएगा और ये चीज भी एक पॉजिटिव साइन हम लोग कह सकते हैं वोडाफोन आइडिया को आगे अपना ऑपरेशन कंटिन्यू करने के लिए। खैर देखना होगा कि ये सारी चीज होने के बाद वोडाफोन आइडिया के वाकई में अपना ऑपरेशन आगे भी कंटिन्यू करते हैं या फिर नहीं। खैर जो भी करे वो सारी चीज आगे आने वाले समय में आपके और हमारे सामने पता चल ही जाएगा। लेकिन दोस्तों यहां से दो बातें मैं कह सकता हूं। पहला, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स अगर विड्रॉ हो जाता है तो सिर्फ वोडाफोन ही नहीं, इसके अलावा केन को भी ये राहत मिलेगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे कंपनीज हैं, उन सभी को भी राहत मिलेगा। इसके अलावा इन तरीके की कंपनी, मतलब वोडाफोन, केन जैसी कंपनी ऑलरेडी इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बाहर के देशों में केस कर चुके हैं और केन के द्वारा तो इस केस को जीता भी गया है। हालांकि इसके रिलेटेड भी मैंने एक वीडियो ऑलरेडी इस चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, चाहे तो आप उसको देख सकते हो, जिसमें कहा गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर एयर इंडिया के जो एसेट्स हैं उसको बाहर के देशों में वो लोग फ्रीज कर ले ताकि अपना जो रिकवरी है वो लोग कंप्लीट कर पाए। खैर तो गवर्नमेंट ने ये बातें कहा है कि रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स तो गवर्नमेंट के द्वारा विड्रॉ कर लिया जाएगा, लेकिन इसके अगेंस्ट में इन सारी कंपनी को बाहर के देशों में जितने सारे केसेस हैं उन सभी को विड्रॉ करना होगा और यह भी लिखित में देना होगा कि आगे चल के इन तरीके की कोई भी केसेस किसी भी जगह पर इन सारी कंपनी के द्वारा नहीं किया जाएगा। अगर ये दोनों कंडीशन इन सारे प्राइवेट कंपनी के द्वारा मान लिया जाता है तभी ये सारे चीज सेटल डाउन हो पाएगा। ऐसा ही कुछ उम्मीद यहां पर जानकारों का द्वारा कहना है। अब दोस्तों ये जो पूरी घटना है, मतलब रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स को लेकर, इससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इंडिया एज ए कंट्री दोनों का ही पिक्चर बहुत ही अच्छा होने वाला है। मतलब जो लोग बाहर के देशों में बैठा हुआ है इंडिया में इन्वेस्ट करने को लेकर और उन सारे लोगों के मन में दुविधा थी, वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा ताकि वो लोग डायरेक्टली इंडिया में आकर अपना इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। तो दोस्तों यही था दो इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो कमेंट पे जाकर इस इन्फॉर्मेशन के अगेंस्ट में आप लोग एग्री जरूर लिख सकते हैं और अगर आप लोगों को जो इन्फॉर्मेशन मैंने दिए हैं ये सही नहीं लगता है तो जरूर डिसएग्री भी लिख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये दोनों इन्फॉर्मेशन आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। हालांकि आप लोगों की तरफ से लाइक थोड़ा सा कम ही आ रहा है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक करोगे इस वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करोगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।